हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कोई भी गणित का कोई भी चैप्टर हो, उसे चंद मिनटों में और चंद सेकंडों में किस तरह से हल करना है, उसे हम आज आपको कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। और माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो आपको समझने में आपकी सहायता करेंगी और मदद करेगी। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड देखेंगे। और चैप्टर 1 का पाठ का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद। देखिए, जी हाँ दोस्तों, बहुपद बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। देखिए, अब ये जो हिंदी वर्ड है, इस बहुपद का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो संधि विच्छेद करेंगे तो बहुधन पद। क्या? बहुधन पद। तो यहाँ पास बहु बहु का मतलब सास बहु नहीं, ठीक है। यहाँ बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या? एक से अधिक। एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। और पद का मतलब ये होता है कि यहाँ पद का मतलब संख्या से है। किससे? संख्या, संख्याएं से, ठीक, संख्याएं। अब देखिए, संख्याएं में हम दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, और उसमें फर्स्ट जो होता है वो चर संख्या होती है। क्या होती है? चर संख्या होती है, चर। और सेकंड जो होता है वो क्या होता है? अचर। अचर, अचर संख्या। इंग्लिश में इसे बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। और अचर को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, नॉन वेरिएबल नंबर्स एंड वेरिएबल नंबर्स। तो देखिए, ये वेरिएबल नंबर्स और नॉन वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल नंबर मतलब चर संख्या जो होती हैं, ये क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। मतलब कभी भी कन्वर्ट कर सकती हैं, कभी भी बदल सकती हैं, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो नॉन वेरिएबल नंबर्स होता है, ये बदल नहीं सकती है। ठीक है, चाहे वो इंडिया की बात करें हम, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, यदि कोई नंबर है, कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई भी नंबर है इनफाइनाइट तक, तो ये सभी नंबर जो है ये बदल नहीं सकते। यदि इनका इसे हम इंडिया में 1 कर रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी 1 ही होगा। कहीं भी जाएंगे तो इन नंबर जो है वो वही रहेंगे, ये बदल नहीं सकते। लेकिन ये जो चार नंबर्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ये जो सारे नंबर हैं ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चर और अचर संख्या के बारे में हमने बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम आगे। फिर से आपको मुख्य बात बता रहे हैं कि जो गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन से संक्रिया होती हैं, तो देखिए समझिए। फर्स्ट संक्रिया होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। सेकंड जो होता है वो माइनस, और थर्ड गुणा, और फोर्थ क्या होता है? भाग। इन चारों संक्रियाएं में ये जो 2 संक्रियाएं हैं प्लस माइनस, ये किसी भी नंबर को या किसी भी पद को ये अलग करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे से अलग करती हैं। लेकिन ये जो गुणा और भाग में यदि रहेंगे तो वो एक ही संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक ही संख्या कहलाएगी। सपोज दैट आप समझिए, जैसे आप कोई भी इक्वेशन देखे होंगे, जैसे ax² प्लस bx और प्लस c, इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें कितने पद हैं ये समझिए। तो जैसे इसमें देखेंगे, इस प्लस से आगे एक फर्स्ट पद,
और ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये प्लस जो है ये तीनों को एक दूसरे से अलग कर दिए। लेकिन यदि यही चीज ऐसा हो आपको नजर आए a इंटू बी, ए इंटू बी, या फिर यही चीज ऐसा हो a बटे बी, तो ये देखिए ये एक ही संख्या कहलाएगी, ठीक है। और ए भी क्या है, ये एक ही नंबर कहलाएगी। तो इस तरीके से चार संक्रियाओं में जो प्लस और माइनस होती हैं वो एक दूसरे से संख्याओं को अलग करती हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सिलेबस से। तो अब देखते हैं सबसे पहले सिलेबस से। अच्छा चलिए आपको हम बताते हैं बहुपद का अब परिभाषा देखते हैं कि बहुपद की आखिर परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो बहुपद की परिभाषा हम बोलेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखिए चर की घात क्या हो, एक पूर्णांक हो। तो आइए लिख के हम समझाते हैं आपको। 2x², ठीक है। इसमें देखिए चर जो है, चर संख्या, वेरिएबल नंबर, उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2 है, ठीक। तो एक क्या है, एक बहुपद है। अगला समझिए x² प्लस 2x और प्लस 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब आगे 4x, ये भी एक बहुपद है। देखिएगा आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपको हम डिटेल में समझाएंगे और पूरा समझाएंगे, सरल शब्दों में समझाएंगे, ताकि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बहुपद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आज नहीं कभी भी नहीं परेशान न कर पाए। तो इस तरीके से ये बहुपद हुए। लेकिन यदि हम अब आपको बोले कि √x क्या ये बहुपद है, और √2x प्लस x² प्लस √2x प्लस 4, तो देखिए इनमें से यदि पूछा जाए कि इन चारों विकल्प में से कौन से बहुपद हैं, ठीक है, ए ऑप्शन है और ये बी और ये सी। तो यदि आपको पता है कि सीजी बोर्ड में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। कौन से प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जो हर सब्जेक्ट में पूछा ही जाता है। तो इसमें से, इस चैप्टर में से यदि पूछ दे कि इन चारों विकल्प में से कौन से बहुपद है, तो आप ध्यान दीजिए एक ही ये जो डी नंबर है ये बहुपद है, बाकी जो ये आपका 3 ऑप्शन है ये बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से बहुपद के बारे में हमने आपको समझाया पूरी बातें। तो आइए अब हम एक प्रश्न हल करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जो प्रश्न दिया हुआ है, अच्छा प्रश्न से पहले हम आपको फिर से बताते हैं बहुपदों का जोड़। बहुपदों का क्या करते हैं, बहुपदों का जोड़, बहुपदों का जोड़ना। तो देखिए यदि घात, कोई भी चर राशि का घात जो है वो समान हो, क्या हो, समान हो, तो वो सेम जाति के साथ ही जुड़ सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यदि एक बहुपद a है और सेकेंड बहुपद जो है वो 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये दिया हो दो बहुपद और आपस में जोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए सबसे फर्स्ट में हम सेम जाति वाले को एक जगह पे लिख लेंगे, ठीक है। x² प्लस यहां से 2x², और अगला x वाले को देखेंगे यहाँ 2x यहाँ 3x, तो 2x प्लस 3x। अब अचर संख्या को लिख लेंगे जिसके साथ में x नहीं है, वो एक जगह पे लिखेंगे 3 प्लस 5। अब इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप ध्यान दीजिए।
जैसे एक्स स्क्वायर, इसके सामने का गुणांक कितना है तो 1 है, इसके सामने का गुणांक कितना है 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और जो घात है वही लिखाएगा। आगे 3 और 2 कितना होता है 5x, और 5 और 3 कितना हुआ 8। तो इस तरीके से हम आसानी से बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि इसी चीज को हमें घटाना होता तो हम बिल्कुल बस यहाँ पास घटा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको जोड़ समझाया गया। अब देखिए इसी चीज को यदि गुणा करने के लिए बोला जाए, बहुपदों का गुणा, तो कैसे करेंगे, आइए इसको भी हम समझते हैं। बहुपदों का गुणा, बहुपदों का गुणा, देखिए x प्लस 3 x माइनस 4, इनका आपस में यदि कोई साइन ना हो तो आपको समझ जाना है कि हमें गुणा करना है। तो फर्स्ट पद का पहले इन दोनों से बारी बारी से करेंगे, तो x का हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ, और आगे क्या है प्लस 3 का फिर से करेंगे x माइनस 4 के साथ। तो इस तरीके से अब देखेंगे x का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो बेस है वो एक जैसा है, एक समान है, तो इनका घात जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है कि जब किसी भी चर राशि में पावर यदि न दिखाई दे तो समझ जाना 1 है। अब आगे 4 के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर 3 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का 4 के साथ करेंगे तो 4 के कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो इस तरीके से अब इसमें देखिए बड़ा नंबर से छोटे नंबर को घटा देंगे तो हमारा x प्राप्त होगा -12। तो इस तरीके से इन दोनों बहुपदों का जो है वो गुणा करने पर हमें इतना आंसर जो है कंप्लीट होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये गुणा जो है वो समझ में आई होगी। आइए अब हम चैप्टर से रिलेटेड बातें देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। आज से आपका बोर्ड सीजी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 प्रश्नवाली का क्लास जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट बोलता है बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या प्रश्न बोलता है, बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही आपको सरल शब्दों में और कम समय में हल करने का हम आपको बताते हैं, विधि बताते हैं। कृपया आप इसे बस ध्यान से देखें। चलिए तो लिखेंगे हल, किससे भाग देना है, ये हमारा जिसको भाग देना है और जिससे देना है, जिसको भाग देना है उसे हम भाज्य बोलेंगे और जिससे देना है वो भाजक होगा। क्या होगा भाजक। तो लिख लेंगे भाजक बराबर x प्लस 1 और भाज्य बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। अब इसमें हम भाग देते हैं, x प्लस 1 का भाग देना है, किससे देना है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, ठीक है। अब देखिए इसमें एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, x का हमको फर्स्ट, इस भाजक में फर्स्ट स्टेप क्या है x है और भाज्य में फर्स्ट स्टेप क्या है x स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें इस x में
कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए एक्स इंटू एक्स किया जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यदि बेस इक्वल हो, बेस समान हो, तो उनके घात जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मिल गया। तो हमें एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स का क्या बगल वाले को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इसे हम फिर उसी के साथ में सेकेंड स्टेप के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x का एक के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है? घटा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो इसके सामने, इसके नीचे हम विपरीत साइन लगा देंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2x। अब आगे अगला स्टेप उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए -2x। क्या चाहिए? -2x। तो यहाँ आपको माइनस नजर आ रही है, तो -2 से गुणा करेंगे तो ही तो -2 मिलेगा हमें। तो x यहाँ है और यहाँ -2x है, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? -2x प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -2 है और यहाँ +1 है, तो -2 और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करनी है? घटानी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस, और यहाँ क्या? इस चिन्ह का वैल्यू खत्म। आगे हम फिर से यहाँ प्लस, तो हमें घटानी थी ना, तो ध्यान दीजिए जब घटाना हो तो हम क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ प्लस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू खत्म। अब देखिए ये विपरीत सेम संख्याएं हैं, तो विपरीत साइन होने के कारण क्या हो गया? कट चुके, और इनको ये आपस में सेम संख्या, सेम साइन है, प्लस प्लस, तो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? भागफल प्राप्त हो गया। क्या हो गया? भागफल x -2, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आसानी से कंप्लीट होता है। अब आगे हम देखेंगे सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन आप सेम इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर प्रयास करेंगे। तो आगे हम बता देते हैं कि आगे हम आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो कृपया इसे आप ध्यान दीजिए, और इसको इस व्हाट्सएप नंबर में आप ग्रुप में अपने दोस्त साथियों को ज्वाइन करवाएं, जिससे हम लाइव क्लास लेकर के नेक्स्ट टाइम आपको फिर से उपस्थित हो, और इसी वीडियो के साथ में, और इसी तरीके से नए वीडियो लेकर के पुनः हम आएंगे और फिर से आएंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।